हेलो फ्रेंड, जय माता दी। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और फ्रेंड, आज है अष्टमी और आज का ब्लॉग अष्टमी का है। और अभी मैं यहाँ पर पंडित जी आए हैं तो हवन करा रही हूँ। और मैं कर रही हूँ खुद, क्योंकि अभी किसी ने घर में कोई तैयार नहीं होता हवन करने के लिए, पूजा पाठ में सब अपने अपने काम में बिजी रहते हैं। किसी को यहाँ पर घर पे रहने का ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है। तो मैंने पूजा किया था और कलश भी मैंने रखा था, तो सबने कहा कि तुम्हें कलश रखा है तो तुम ही कराओ। और इसलिए मैं यहाँ पर हवन कराई थी और अब आरती हो रही है। पंडित जी सुबह जल्दी आ गए थे, क्योंकि और भी जगह पर हवन कराना था और भी घरों में। तो मैं कुछ तैयार भी ज़्यादा नहीं हो पाई थी, बस मैं पूजा की तैयारी कर ली थी। अपनी तैयारी मैं खुद नहीं कर पाई थी, इसलिए मेरा मुंह थोड़ा रूखा रूखा लग रहा है। और यहाँ पर हवन तो मैंने कर दिया था। तो शायद लकड़ी आम की जो लकड़ी होती है, आम की लकड़ी में ही यहाँ पर हवन होता है हम लोगों के यहाँ। हमारा सबके यहाँ होता है, सिर्फ मेरे यहाँ ही नहीं। तो अभी इसमें आग बुझ गया था, तो फिर इसके मैंने बाद में जला दिया था। तो अभी जल रहा है अच्छे से। पंडित जी हवन करा कर चले गए थे और सारा फैला है, क्योंकि अष्टमी था तो हवन की पूरी तैयारी करनी थी पूरी। और सामान वान भी जो हवन की सामग्री सब यहाँ पर पैकेट वगैरह सब मैंने यहीं पर रख दिया था, क्योंकि पंडित जी जल्दी आ गए थे तो इसलिए मैं सब हटा नहीं पाई थी। तो और इसलिए अब मैं पंडित जी चले गए तो अब मैं हटा रही हूँ। और पूरा दिन बस यही व्रत वगैरह चला, फलाहार चला और खाना वगैरह। उसके बाद ये शाम हो गई थी, तो शाम को मैं नहा धोकर आ गई थी। और मैंने ये नई धोती पहन ली है। ये कॉटन की धोती है, जो कि मेरी नहीं है, चाची की है। और उन्होंने कहा था कि नई धोती है तो तुम ही इसे कुछ दिन पहनो, जिससे कि थोड़ा नरम हो जाए। कॉटन की रहती नहीं तो वो फूली रहती है, कड़ी रहती है। तो उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहनो और नरम हो जाए, उसके बाद मैं पहनूंगी। तो मैंने कहा चलो अच्छा ठीक है, नवरात्र चल रहा है। तो फिर मैंने नई धोती हुई पहन ली। और यहाँ पे मैंने हवन, आज सोमवार था तो हवन मैंने हटा दिया था उस जगह से, क्योंकि अगले दिन मंगलवार पड़ जाएगा, इसलिए आज के दिन हटा दिया। और पंडित जी ने कहा था कि शाम को जो कलश के ऊपर जो मैंने ये रखा था, ये नारियल, कहा था कि शाम को तोड़ना। तो अभी मैं तोड़ रही हूँ, मैंने तोड़ रही हूँ, मेरा बेटा तोड़ रहा है। और मैं इधर शाम की आरती की तैयारी कर रही हूँ। और आरती हो जाने के बाद आज तो रात में जागरण भी है माता रानी के दरबार में, तो फिर हम लोग वहाँ पर जाएंगे। लेकिन इससे पहले सबके लिए खाना बनाना है और उसके बाद ही जाएंगे। तभी खाना बनाकर सब काम कर किचन साफ कर तो फिर उसके बाद में जाएंगे। तो अभी भी यहाँ पर आरती कर रही हूँ, तो आप भी आरती ले लीजिए। नारद ऋषि गाता ओम जय लक्ष्मी माता, दुर्गा रूप निरंजन सुख संपत्ति दाता, जो कोई तुम रत्न चतुर्दश तुम बिन कोई नहीं पाता। और अब मैं आ गई हूँ माता रानी की जागरण में। तो देखिए यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई है, हर रोज़ से ज़्यादा पूरा पंडाल भरा हुआ है और बहुत सारे लोग हैं। तो सबसे पहले तो खड़ा कर दिया था जो आए थे जागरण के लिए। तो सबके माता रानी की आरती वगैरह होनी थी पहले, उसके बाद हम लोग खड़े हो गए थे यहाँ पर। और इतनी ज़्यादा भीड़ लगी थी, मैं तो काफ़ी देर बाद पहुँची। पहुँच तो शुरू में ही गई थी, लेकिन तभी भी पूरा पंडाल भर गया था। तो मुझे सिर्फ पीछे जगह मिली बैठने के लिए। और ये देखिए यहाँ पर डांस ये लोग आए थे जागरण में, रात भर प्रोग्राम हुआ, डांस हुआ, राधा कृष्ण, बालाजी, काली माँ और भी बहुत सब कोई अच्छा से अच्छा प्रोग्राम दिया। इतना ज़्यादा कि शंकर भगवान और राधा कृष्ण सभी कोई थी। अब अभी हम यहाँ पे सामने तो हम इतना ज़्यादा वर्णन नहीं कर सकते हैं। इतना ज़्यादा पूरी रात डांस हुआ। और यहाँ पर देखिए राधा रानी आ गई थी, हम लोगों के बीच में सबके साथ डांस किया। तो मैंने भी डांस किया, मुझे भी पकड़ लिया था कि मैं साथ में करूँ, तो मैंने भी किया था। और यहाँ पर सब बच्चों ने इतना अच्छा लगा, रात भर सबको इतना मज़ा आया। और रात भर इतना नहीं किसी को नींद भी नहीं आई, इतना अच्छा प्रोग्राम दिया। गाना भी अच्छे भजन माता रानी के सुनाए। और पूरे रात चहल पहल। और हालांकि रात में सुबह 5 बजे करीब ख़त्म हुआ था ये जागरण। और उससे पहले सब धीरे धीरे करके
सब अपने घर भी वापस चले गए। सब कोई नहीं रुका रात भर, लेकिन मैं और मेरे बच्चे सब रात भर ही थे यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए प्रोग्राम कर रहे थे, तो यहाँ पर मतलब जो तखत मतलब रखा था, तखत सेट हुआ था जिसके ऊपर प्रोग्राम होना था, तो डांस कर रहे थे। तो डांस में वो डिसबैलेंस हो गया, शायद खसक गया तखत, तो यहाँ पर अभी उसे ठीक कर रहे थे। और उसके बाद फिर काली माता आई, आप देख रहे हैं बीच में काली माता भी आई हैं सबके बीच में। और यहाँ काली माँ और दुर्गे माँ दोनों विराजमान हैं। और उसके बाद महिषासुर का वध किया, और उसके बाद फिर आरती हुई। तो स्टेज पर ही जो दुर्गा माँ बनी हुई हैं उनकी आरती हुई। तो मैं भी आई थी यहाँ पे आरती करने के लिए, तो आप मुझे देख सकते हैं। तो मैं भी यहाँ पे आरती कर रही हूँ। तो उन्होंने कहा था जिससे भी आरती करनी हो वो आ जाए, तो सब कोई तो नहीं आए थे, पर मैं तो आ गई थी आरती करने के लिए। अच्छा लग रहा था माता रानी का साक्षात रूप, चाहे वो मतलब जैसे भी है, तो मतलब अभी तो मतलब है तो वो इंसान ही, लेकिन अभी उन्होंने जो रूप धरा है माता रानी का धरा है, तो उनके अंदर उनकी प्रतिमा नज़र आ रही है। और उसके बाद फिर आरती वगैरह होती है, और ये लोग यहाँ पर डांस भी कर रहे हैं माता रानी की आरती के समय। माता रानी की आरती के बाद तारा रानी की कथा सुनाई गई, जो कि कहा जाता है कि जो जागरण में रहे वो तारा रानी की कथा जरूर सुनकर जाएं। तो मैंने भी सुना, पिछली बार तो मैं नहीं सुन पाई थी, लेकिन इस बार मैं पूरी रात जागी हूँ और तारा रानी की कथा सुनकर ही घर वापस आई हूँ। अभी हो रही आरती, तभी सब खड़े हो गए हैं। तो देखिए पंडाल पूरा खाली हो गया है, सभी मतलब सुबह होते होते ज़्यादातर लोग चले गए थे, बस थोड़े ही लोग बचे थे। तो आप देख सकते हैं पंडाल बिल्कुल भी खाली हो गया है, बहुत थोड़े लोग बचे हैं। और मैं तो आरती लेकर और उसके बाद प्रसाद लेकर ही घर वापस लौटी थी। आरती होने के बाद सब कोई बैठ जाते हैं, और उसके बाद प्रसाद बढ़ता है, सबको मिलता है प्रसाद। और प्रसाद में केला, सेब और लैया भी, मतलब लैया और दाना जो मीठा वाला होता है, रामदान से कहते हैं, वो मिलता है। और उसके बाद हम लोग फिर लेकर प्रसाद के बाद चले जाते हैं घर जाकर मुझे आज मतलब कि अब हम लोग रात भर जागे थे, तो फिर हो जाता है नवमी का दिन हो जाता है, सुबह जब होती है तो नवमी का दिन हो जाता है। और उस दिन मैंने रखा था घर में कुंवारी कन्या को खिलाने के लिए। तो यहाँ पे ये देखिए मैं कुंवारी खिला रही हूँ, और सबसे छोटी माता मेरे घर में आज आई हैं पहली बार, जिनके अभी दूध के दांत भी नहीं निकले हैं। और दही जलेबी मैं खिला रही हूँ, तो वो तो सबसे पहले ही खाने लगी थी। और इतना अच्छा लग रहा है छोटी माता को देखकर कि पहले ही खा रही हैं। तो आप भी दर्शन कर लीजिए छोटी माता के। बस आज का ब्लॉग बस यहीं पे ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स को, परिवार को शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि अभी सब्सक्राइबर तो बहुत ही कम है, आप देख ही रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर की ज़रूरत है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय माता दी। एक और से जलेबी